दोस्तों, आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि परिविवरण क्या होता है, कंपनी का परिविवरण क्या होता है, कंपनियों में परिविवरण कैसे इशू होता है, कौन कौन सी कंपनियां होती हैं जो परिविवरण इशू कर सकती हैं, क्या प्राइवेट, पब्लिक और एकल व्यक्ति कंपनी, ये तीनों कंपनियां जो कि सदस्यों की संख्या के आधार पर होती हैं, ये तीनों कंपनियां क्या परिविवरण इशू कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। तो संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करने वाले हैं आज की इस क्लास में, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। और चैनल पर नए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि परिविवरण क्या होता है और कंपनियां कैसे इसे इशू करती हैं, आखिर वे कौन कौन कंपनियां होती हैं जो परिविवरण को इशू कर सकती हैं। तो परिविवरण की बात करें तो कंपनी अधिनियम के अनुसार, तो कंपनी अधिनियम 2013, जो कंपनी अधिनियम हमारा कंपनी एक्ट 2013 है, इसकी धारा 2, धारा क्या है, धारा 2 उपधारा 70 के अनुसार, कंपनी एक्ट 2013 की धारा 2 उपधारा 70 के अनुसार परिविवरण से आशय एक ऐसे प्रलेख से है, ऐसे प्रलेख मतलब एक पत्र होता है, परिविवरण जो होता है एक प्रलेख होता है, एक पत्र होता है। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 70 के अनुसार परिविवरण से आशय एक ऐसे प्रलेख से है जिसके माध्यम से जनता को कंपनी के अंश अथवा ऋण पत्रों को क्रय करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, परिविवरण कहलाता है। कहने का मतलब परिविवरण वहां प्रलेख होता है जिसके माध्यम से जनता को कंपनी के अंश और उसके ऋण पत्र को क्रय करने के लिए, खरीदारी करने के लिए जनता को आमंत्रित किया जाता है, परिविवरण कहलाता है। ये होता है कंपनी एक्ट 2013 की धारा 2 उपधारा 70 के अनुसार एक परिभाषा या कहें कंपनी का अर्थ। तो ये परिविवरण होता है। अब परिविवरण कौन कौन सी कंपनियां हैं जो परिविवरण को इशू कर सकती हैं। तो क्या प्राइवेट कंपनी परिविवरण को इशू कर सकती है? तो नहीं, तो प्राइवेट कंपनी परिविवरण को इशू नहीं कर सकते हैं। कंपनी एक्ट में इसका प्रावधान है कि प्राइवेट कंपनी जो होती है, निजी कंपनी होती हैं, ये परिविवरण को इशू नहीं कर सकती हैं। अब बात करें सार्वजनिक कंपनी को, तो सार्वजनिक कंपनी वे सभी सार्वजनिक कंपनी जो अंशों वाली सार्वजनिक कंपनी होती हैं, उनके लिए परिविवरण को प्रस्तुत करना या परिविवरण निर्गमन करना अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है परिविवरण को प्रस्तुत करना, परिविवरण इशू करना। और एकल कंपनी की बात करें तो जब निजी कंपनी को मना किया गया है या इसका निषेध है कंपनी एक्ट में, उसी प्रकार एकल व्यक्ति कंपनी को भी निषेध है परिविवरण इशू करने में या परिविवरण प्रस्तुत करने में। तो सार्वजनिक कंपनी वे सार्वजनिक कंपनियां जो अंशों द्वारा होते हैं, जिनमें अंश होते हैं, शेयर होते हैं, वे कंपनियां परिविवरण को इशू कर सकती हैं। अब परिविवरण जब इशू किया जाता है तो उसे बहुत ध्यान से तैयार किया जाता है परिविवरण, क्योंकि उसमें कंपनी के वे सभी जानकारी को दर्शाया जाता है कि कंपनी में जो परिविवरण इशू किया जाता है, क्योंकि वे शेयर और ऋण पत्रों के लिए परिविवरण प्रस्तुत किया जाता है कंपनी द्वारा, जनता को ऋण और शेयर को क्रय करने के लिए परिविवरण भेजा जाता है। तो उसमें बड़ी सावधानियों के साथ उसे तैयार किया जाता है। और परिविवरण में कंपनी के सभी संचालकों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है। परिविवरण जो होता है उसमें कंपनी के सभी संचालकों के हस्ताक्षर होते हैं। और परिविवरण में जरूरी होता है कि तारीख का अंकित होना, परिविवरण में तारीख का अंकित होना अनिवार्य होता है, क्योंकि परिविवरण किस तारीख से किस तारीख तक के लिए इशू किया जा रहा है, वो तारीख का निश्चित होना अनिवार्य होता है। परिविवरण में विक्रय हेतु प्रस्ताव भी सम्मिलित होते हैं। तो यह परिविवरण होता है जो कंपनी द्वारा इशू किया जाता है। तो वे सभी सार्वजनिक कंपनियां जो अंशों द्वारा होती हैं, जिनमें अंश होते हैं, वे सभी कंपनियां परिविवरण इशू कर सकती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि परिविवरण क्या होता है और ये कौन सी कंपनियां होती हैं जो परिविवरण को इशू कर सकती हैं या प्रस्तुत कर सकती हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।